हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। नाउ आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही चार्ज किस पे होता है, पॉजिटिव पे। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा है। नाउ इन सारी प्रॉपर्टीज को छोड़ के यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पहली इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस यहां पे आप कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, राइट, जितना भी जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम के अंदर जितने भी डिस्क्रीट चार्जेस हैं, उन सारे डिस्क्रीट चार्जेस के एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। आप समझ रहे हैं कि किसी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम के अंदर उसके अलग अलग पार्ट्स में जितना भी जो चार्जेज होगा उन चार्जेज के एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। मींस ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, एक बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर जो चार्जेज है Q1 प्लस Q1, यहां पे प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में इसके चार्जेज है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो योर आंसर विल बी कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q इक्वल्स टू, जितने भी ये चार्जेस है इन चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। मींस Q1 प्लस का तो प्लस में लेंगे, प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा दैट इज कैपिटल Q है, और किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो दिस इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है, आपको समझना है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल चार्जेज है उन इंडिविजुअल चार्जेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। चार्जेज को मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेज को मैं सिंपल मैथ्स की तरह ऐड कर सकता हूं, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्लस को प्लस मिलेंगे और माइनस को माइनस मिलेंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमारे पास 2 चार्जेज हैं, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप देख सकते हैं कि एक ही सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड सेकेंड वन इज माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो हियर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम will be Q equals to plus
2 into 10 to the power minus 6 minus 2 into 10 to the power minus 6 equals to 0. So total charge of the system will be 0, right? तो ये हमारे पास पहली बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इज इट क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पे हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Second important property of electric charge is quantization of electric charge. Quantization of electric charge. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे बेस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, राइट? तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो चार्ज कंटिन्यूअस वेरी नहीं करेगा, राइट? वो चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होगा. इज इट क्लियर? डिस्क्रीट पैकेट्स मीन कि सेपरेट पॉइंट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा? डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में. ये रिप्रेजेंट करता है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को. क्लियर है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज, किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा? डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में. हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में टोटल चार्ज है Q, राइट? तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा Q, वो चार्ज इस बॉडी के अंदर जो एक मिनिमम चार्ज होगा, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इस बेसिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, राइट? कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन, वो चार्ज एक बेसिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है उस चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, दैट इज Q इक्वल्स टू E into N. E, what is E? Charge on electron. And N equals to 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q इक्वल्स टू NE, और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसे? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, वेयर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट्स वैल्यू इज माइनस 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम, एंड N इज द इंटीजर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आप समझ रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइजेशन मीन्स किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो चार्ज कंटिन्यूअस न होकर एक डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होगा, और मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो बेसिक मिनिमम चार्ज है, उस मिनिमम चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा. इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज केवल वैलिड होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. इट इज वैलिड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, इट इज नॉट वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल, राइट? माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स एक बहुत स्मॉल लेवल पे ही हम क्वांटाइजेशन को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे. अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे, कि जहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट में चार्ज हो, तो वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे, राइट? तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो केवल किस पे होगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? क्वांटाइजेशन का कारण क्या है? तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी बॉडी में चार्जेस कैसे आते हैं, आपने पढ़ा था कि when we rubbed a body with another body, electron transferred from one body to another body,
राइट, कि जब भी हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इज इट क्लियर? और जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसी के कारण एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आता है। राइट, क्लियर है? तो इसलिए जो क्वांटाइजेशन का कारण है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, कि किसी भी बॉडी में जो जब चार्ज डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के ही कारण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्शियल या हाफ में ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी बॉडी में होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। राइट, तो इसलिए किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। इज इट क्लियर? दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। राइट, कि क्वांटाइजेशन का जो मेन रीजन है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, क्लियर है? तो ये हम पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको ध्यान रखना है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क करेगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क नहीं करेगा, और इसका मेन कारण है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आपके पास बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के एक न्यूमेरिकल बताता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कैन अ बॉडी हैव चार्ज 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है? कैन अ बॉडी हैव चार्ज 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपके पास, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो टोटल चार्ज वी हैव 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और हमें पता करना है कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है नहीं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज Q इक्वल्स टू एनी। Q वी हैव 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए हम नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया। तो फ्रॉम हियर n इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इट इज 1/2 और 0.5। तो n कैलकुलेट करके हमारे पास आ रहा है 0.5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन n शुड बी इंटीजर। राइट, और यहाँ पे हमारे पास n क्या आ रहा है? एक फ्रैक्शन आ जा रहा है। तो इट मीन्स किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं, तो आप n को कैलकुलेट करेंगे, और n अगर आपका एक होल नंबर नहीं आता है तो मीन्स बॉडी पे उतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? राइट, मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे बताता हूं। क्वांटाइजेशन पे बेस आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट, अ पॉलिथीन पीस is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.5 into 10 to the power -19 coulomb. Right? A polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.5 into 10 to the power -19 coulomb. तो आपसे आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
estimate the number of electron transfer. And second question, is there transfer of mass? एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस. अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ समथिंग. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास? राइट. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिथीन पीस को हम वूल के साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, और जिसके कारण पॉलिथीन पीस पे कितना चार्ज आ रहा है, -3.5 × 10⁻⁻19 कूलम. तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होगा. तो पॉलिथीन को जब हम वूल के साथ रब कर रहे हैं और पॉलिथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट, इट मींस इलेक्ट्रॉन वूल से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलिथीन पे. तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे? तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. जो पहले का आंसर होगा, राइट, टोटल चार्ज वी हैव 3.5 × 10⁻⁻19 coulomb, right, and n we have to calculate, and E you know 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Is it clear? So from here, according to the quantization, Q equals to Ne. Q we have 3.5 × 10⁻⁻19 coulomb, and N we have to calculate, and E 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. From here we can calculate N 3.5 × 10⁻⁻19 coulomb upon 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, right. N हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है, 3.5 के प्लेस में मैं इसको लेता हूँ 3.2, राइट, 3.2 टोटल चार्ज. तो इजीली डिवाइड हो जाएगा. तो वी विल गेट 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिथीन टू वूल, दैट इज वूल टू पॉलिथीन, दैट इज n इक्वल्स टू 2. 2 इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलिथीन में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे. इज इट क्लियर, राइट. यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, दैट इज 3.2. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने पॉलिथीन पीस को वूल के साथ रब किया था और पॉलिथीन पीस पे कितना चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया था, दैट इज 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम. जिसके कारण कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो दैट इज n इक्वल्स टू 2, राइट. नाउ सेकेंड पार्ट था, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास. क्या यहाँ पे मास का कोई ट्रांसफर हुआ होगा? तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास. इलेक्ट्रॉन का एक फाइनाइट मास होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलिथीन में ट्रांसफर हो रहा है तो उतना ही मास क्या होगा, वूल से पॉलिथीन में भी ट्रांसफर हो जाएगा, राइट. तो सेकेंड का जो आंसर होगा, दैट इज सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा कि यस, मास विल ट्रांसफर, राइट. और कितना होगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg. तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, 2. तो इसलिए जो मास होगा दैट इज 2 × 9.1 × 10⁻⁻31 kg. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18.2 × 10⁻⁻31 kg. इतना मास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और उस पर बेस कुछ एग्जांपल्स. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के हमने ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लिए. फर्स्ट, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज होगा उसके इंटीजर मल्टीपल होगा. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ 2 और प्रॉपर्टीज है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.